वैसे तो हम लेडीज़ हर काम में परफेक्ट होते हैं, जहाँ बात हमारे घर की, बच्चों की या फिर हमारे किचन की आती है तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। बट जहाँ बात आती है जी हमारी खुद की, तो वहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा-सा ढीला छोड़ देते हैं या सम टाइम्स हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोई रहेगी और आप घर के कामों के साथ-साथ ना अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएँगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो बस यहाँ पर ना मैं बच्चों को फ्रेश कर रही थी। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं रूटीन व्लॉग्स, तो उनको पता ही होगा कि सुबह ही सुबह मैं अपने बच्चों को सबसे पहले फ्रेश कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर की डस्टिंग एंड क्लीनिंग करती हूँ। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है ना वो मैं अपने लिए ही रखती हूँ और उस टाइम में मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। तो सर्दियों में कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम अपनी स्किन को अवॉइड कर देते हैं, बट ऐसा मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को अवॉइड करेंगे ना तो आपकी स्किन एकदम से ब्लैक हो जाएगी, अनइवन हो जाएगी और उसके साथ साथ जब स्किन ड्राई होती है ना तो वो फटने लगती है और उसमें रिंकल्स आने लगते हैं। स्पेशली जब हम 30+ होते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि जो मेरी बहनें मुझे देखती हैं और अपनी स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं और अवॉइड कर देती हैं कि हाँ जी ठीक है कभी कर लेंगे अगर टाइम मिला, तो ऐसा बिल्कुल ना करा करें। अपने आप को ज़रूर टाइम दिया करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा और उसके साथ साथ आप सारा दिन बहुत अच्छा फील करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक डार्क कलर का, ब्लैक कलर का सूट निकाल लिया था, क्योंकि ये कलर जो है ना विंटर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं और समर्स में ना काफ़ी लाइट कलर अगर आप पहने ना तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। बट विंटर्स के लिए ये डार्क कलर हमेशा रखा करें और पहना करें। तो यहाँ पर आज मैंने थोड़ा सा कुछ हैवी सूट निकाला था डिफरेंट स्टाइल का। मैंने कहा चलो आज मैं यही पहनती हूँ, मेरा मन था कुछ अलग सा पहनने का, तो मैंने ये निकाल लिया था। और हमेशा जब भी आप अपने घर के कपड़े भी पहने ना तो हमेशा आप आयरन करके पहने कपड़ों को, चाहे आप वो कॉटन के पहने चाहे आप वो लिनन के कपड़े पहने, हमेशा आयरन करके पहने। तो उससे क्या होगा ना, आप बड़ा अच्छा फील करेंगे और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। और यकीन करें ये टिप बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि जब आप अपने कपड़ों को आयरन करके पहनेंगे ना और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो उसके साथ साथ आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे सारा दिन और इरिटेट तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने ऊपर ही नहीं ध्यान दे पाएंगे ना, अपने घर को भी चमका देंगे, अपने किचन को भी चमका देंगे, अपने बच्चों को भी चमका देंगे, बट आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो आप यकीनन अंदर से बहुत इरिटेट रहेंगे। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। सो उसके साथ अब मैं आप लोगों के साथ दूसरी टिप शेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम लेडीज़ जो होते हैं ना वो इतने मतलब पानी में हाथ हमारे जाते हैं, कभी हम बर्तन धो रहे हैं, कभी हम कपड़े धो रहे हैं, कभी हम घर की सफाई कर रहे हैं। सो बहुत बार ना हमारा पानी में हाथ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे हैंड्स होते हैं ना वो एकदम या तो ब्लैक पड़ जाते हैं या हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं और उसके साथ जो हमारे नकल्स होते हैं ना वो भी ब्लैक पड़ने लगते हैं धीरे धीरे, अगर हम अपनी स्किन केयर रूटीन ना करें तो। लेकिन अगर आप स्किन केयर करेंगे ना तो उसके साथ साथ आपकी जो स्किन है ना वो एकदम से मेंटेन रहेगी और आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो मेरे पास तो ये हिमालय का टैन रिमूवल ऑरेंज पील स्क्रब है, तो मैं ये कर रही हूँ। आप कोई सा भी स्क्रब यूज कर सकते हो जो आपको सूट करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है ना, हफ्ते में 2 से या 3 बार लाजमी आप इसको स्क्रब करें अपने हाथों पे, अपने नकल्स को अच्छी तरह से स्क्रब करें, अपनी फिंगर्स को, अपने हाथों को। स्क्रबिंग करने से हमारी जो डैमेज स्किन होती है ना वो रिपेयर हो जाती है और उसके साथ साथ जो हमारे हाथ एकदम से खुरदुरे से हो जाते हैं ना तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और आप बहुत बेटर फील करेंगे जब आपके हाथ एकदम से मुलायम हो जाएंगे। तो ये ना आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें। आप कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हैं या अगर आप चाहें ना तो आप घर में भी बना सकते हैं स्क्रब। जो शुगर होती है वो ले लें, आप उसमें लेमन डाल दें, ठीक है, और जो टमाटर का रस होता है ना वो डाल दें थोड़ा सा, और फिर वो आप नेचुरल स्क्रब अपने हाथों पे पैरों पे करें। तो पैरों पे तो मैं वही स्क्रब करती हूँ जो मैंने अभी आपको बताया है, शुगर वाला, और हाथों के लिए मैं कभी कभी ये वाला यूज कर लेती हूँ जो मैं अपने फेस पे करती हूँ। तो बस मैंने कम से कम 10 मिनट अपने हाथों को स्क्रब करा था और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, एकदम से सॉफ्ट हो गया हाथ, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से, और जो नकल्स थे ना वो भी लाइट हो गए। तो आप जरूर ये टिप फॉलो करें। तो इससे क्या होगा ना कि आप अपने आप को बहुत बेटर फील करेंगी और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलें जी, तो हाथों की जो टिप थी ना वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब मैं अपने विंटर के ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो इसके बिना तो मेरी विंटर्स ना इनकम्प्लीट है। जैसे ये बोरोलिन क्रीम है, तो ये मुझे सबसे बेस्ट क्रीम लगती है। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना तो आप बोरोलिन ही यूज़ करें। और उसके साथ साथ मैं यूज़ करती हूँ जी वैसलीन का डीप मॉइस्चराइज़र, ठीक है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अदरवाइज़ आप ऑलरेडी कोई और सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते आ रहे हैं तो आपको अगर सूट करता है तो आप वही करें। फेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ जी पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स, जो मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। ये रेड वाइन का फेस क्रीम है जिसमें SPF 30 है और उसके साथ
साथ साथ इनसाइड की लिपस्टिक है, मैं इसको लाइट डार्क शेड दोनों तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। और मैं फेस सीरम यूज़ करती हूँ, ठीक है। फेस सीरम आप ज़रूर यूज़ करा करें। अगर आप फेस सीरम नहीं यूज़ करते ना, तो आपने रोज़ वाटर तो यूज़ करना ही करना है, क्योंकि आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। जैसे हमें कहा जाता है ना कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है, तो इसी तरह से आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए ना कोई भी लोशन यूज़ करना है। लोशन नहीं यूज़ करना चाहते आप, तो आप सिंपल रोज़ वाटर यूज़ करें डेली बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी ना, तो एकदम से ग्लोई रहेगी और आपकी जो एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहा है, तो वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सो बस ये छोटी-छोटी से मेरे पास कुछ फ्रेग्रेंसेस थे, ठीक है। बेला वीटा के मेरे पास टेस्टर्स आए हुए थे, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने उसमें अतर भर के रख दिया है, ठीक है। तो मैं ये इतर यूज़ कर लेती हूँ और ये मैं फ्रेग्रेंस ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि अगर हम परफ्यूम यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी वो अल्कोहल होता है उसमें, तो उससे हम नमाज़ नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए मैं अतर यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर देखें जी, जो मैं अपने ऊपर से हाथों को एल्बो से यहाँ तक अपने हाथों को मॉइस्चर करती हूँ ना, तो ये मैं बोरोलिन और प्लस वैसलीन दोनों लगाती हूँ। सो इससे क्या होता है ना कि मुझे कम से कम ये समझ लें, अगर अब मैं 5 टाइम भी वुज़ू करती हूँ ना, तो मुझे दोबारा ये रिपीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोसेस। तो जी बस यहाँ पर जो मेरे हाथ थे ना, वो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ हो गए थे और फिर जो मेरे हैंड्स होते हैं ना, उस पे मैं एक बार और ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ये जो हाथ होते हैं ना, ये बहुत बार पानी में जाते हैं, जिससे बहुत ड्राई होते हैं और नकल्स जो है ना वो ब्लैक पड़ जाते हैं। तो अगर आप हाथों को इसी तरह से मॉइस्चराइज़ रखेंगे ना, तो आपके नकल्स ब्लैक नहीं पड़ेंगे। तो अब कर लेते हैं जी अपने फेस की स्किन केयर। सो इसमें मैं क्या करती हूँ ना, बेसिकली सीरम अप्लाई करती हूँ। अगर आपके पास सीरम नहीं है और आप सीरम अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं ना, सिंपल जो रोज़ वाटर होता है ना, वो आप अपने फेस पर लगा लें और अपनी स्किन में एकदम से एब्जॉर्ब होने दें। जब वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो आप उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो या मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जो भी क्रीम यूज़ करते हो विंटर्स में, आप वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रोज़ वाटर भी यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास है नहीं अवेलेबल, तो आपने क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा कॉटन लेके उसको दूध में डिप कर दें और फिर अपनी स्किन पे उसको अप्लाई कर लें। जब वो अच्छी तरह से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए ना, देन उसके बाद आपने हल्का सा फेस वॉश करना है सिर्फ पानी से, फिर उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा लें। सो उससे भी आपकी स्किन एकदम से हाइड्रेट रहेगी, रिंकल्स नहीं आएंगे और अनइवन स्किन नहीं होगी, जो कि सर्दियों में अक्सर हम लोग फेस करते हैं, अनइवन स्किन। सो यहाँ पर जी मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था, फिर उसके बाद अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लिया था। लिप बाम लगा के आप जो भी लिप बाम यूज़ करते हैं ना, आप वो ज़रूर लगाया करें और कम से कम दिन में 2 से 3 बार या 4 बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। उससे आपके लिप्स जो है वो हाइड्रेट रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अपने हाथ दिखा रही थी कि देखिए कितने साफ सुथरे हाथ हो गए और मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ, उसके बावजूद देखिए माशाल्लाह, अगर इस तरह से स्किन केयर करेंगे ना, तो आपके हाथ भी एकदम से साफ सुथरे रहेंगे। सो अब बात आती है कि पैरों की, तो क्या करते हैं ना, हम लोग पैरों को इग्नोर ही कर देते हैं कि यार पैर ही तो है, कौन देख रहा है, लेकिन पैरों पे सबकी नज़र ज़रूर पड़ती है। तो आपने अपने पैरों को भी पूरा टाइम देना है, अच्छे से पैरों की स्क्रबिंग करके फिर उसको मॉइस्चराइज रखें। तो आपके जो हील्स फट जाते हैं ना हमारे विंटर्स में पानी ना पीने की वजह से, तो वो एकदम से आपके सॉफ्ट रहेंगे पैर और आपके हील्स भी नहीं फटेंगे और आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस जी मैंने आप लोगों के साथ जो ऑनेस्ट मेरी विंटर की स्किन केयर रूटीन थी ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ के साथ। सो उसके साथ मैं आप लोगों के साथ ना आप शेयर करती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम ना स्विगी से कुछ ऑर्डर करा था ग्रॉसरी। वैसे मैं नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने फर्स्ट टाइम ग्रॉसरी ऑनलाइन मंगवाई है और यूसरा ही हमेशा ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगवाती है। सो बस मैंने कहा चलो मैं भी मंगा के देखती हूँ। यूसरा की तरफ से कभी आज तक कोई कंप्लेंट मुझे मिली नहीं है कि कुछ ख़राब निकला है। तो बस यही खुशी के साथ ना मैंने थोड़ा बहुत सामान ऑर्डर कर दिया था, जिसमें बच्चों के बिस्किट्स थे और मेरी ब्राउन शुगर ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मंगा लिया था। बेसन का पैकेट मंगवा लिया था मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं मंगवाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना डर रहता है ऑनलाइन ग्रॉसरी करने में। एक तो उनकी डेट का पता नहीं चलता और दूसरी बात अगर कुछ ख़राब आ जाए तो वो रिटर्न भी नहीं होता। और मेरे साथ मेरा डर ना हावी हो गया। और यहाँ पर देखें जो बच्चों के लिए मैंने चीज़ स्प्राइट मंगवाया था ना, वो बिल्कुल मैस हुआ था। इनफैक्ट वो उसका कैप बिल्कुल खुला हुआ था, तो मुझे लगा ये लीक हो रहा है और इसमें से काफ़ी हद तक गिर चुका होगा। फिर मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मुझे कहीं से लीकेज दिखी नहीं इसकी। फिर मैंने सोचा शायद ये किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ रखा होगा जो ऑलरेडी लीक हो रहा होगा, तो वो इस पर लग गया होगा। तो मैंने उसे अभी फ़िलहाल साइड रख दिया था। मैंने कहा बाद में आराम से देखूंगी कि ये कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, और अगर लीक हो भी रहा होगा तो मैं क्या उखाड़ लूँगी, क्योंकि ये रिटर्न होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी जो डर थे ना, ये मेरे एक्चुअली सामने आ गए। बट मैंने कभी यूसरा के मुँह से कभी इस तरह की कुछ सुना नहीं था कि ऑनलाइन ग्रॉसरी में इस तरह की कोई गड़बड़ होती है। हाँ, मुझे डेट का तो है कि जैसे मैंने
मैंने पीनट मंगवाए थे ना, तो पीनट की जो डेट थी ना वो सिर्फ 3 मंथ्स की डेट थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब इसे स्टोर कैसे करूँ। तो मैंने ऑनलाइन भी वीडियोस देखी थी, फिर मुझे ध्यान आया चलो मैं इसी मेथड से ना अपने पीनट्स को स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिंक सॉल्ट डाला है, ठीक है, और उसके साथ साथ वाइट सॉल्ट डाला है थोड़ा सा, और अपने पीनट्स जो थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए और मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी इसमें। अगर आप सॉल्ट नहीं डालोगे ना तो पीनट्स जलने लगेंगे, ठीक है। अगर आप सॉल्ट डालोगे ना तो वो सॉल्ट की हीट से ना हल्के हल्के से वो आपके एकदम से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और आपका जो इसमें जो मॉइस्चर होता है ना, बेसिकली इसमें जो ऑयल होता है वो हमें पूरी तरह से ख़त्म करना होता है, तभी आप इसको स्टोर कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे। तो कम से कम ये प्रोसेस चलता है जी 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में आपके जितने भी पीनट्स हैं ना वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, फिर आप उसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है, जब आपने पीनट्स आपको लगे ना कि हाँ जी ये रोस्ट हो रहे हैं या नहीं, तो आप देखेंगे कि इसका जो छिलके का कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और आप एक पीनट पहले निकाल के थोड़ी देर के लिए अलग रख दें 1-2 सेकंड के लिए, फिर 1-2 सेकंड बाद आप जब उसका छिलका रिमूव करेंगे ना तो वो इजीली निकल जाएगा और उसमें से हल्का सा क्रंच भी आएगा। तो बस ये जो सॉल्ट है ना ये आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, आप इसे रख सकते हैं। जैसे हम कुकर में या भगोने में कुछ बेकिंग वगैरह करते हैं ना तो उसमें ये बड़ा यूज में आ सकता है, और अदरवाइज अगर आपने पीनट ही दोबारा से रोस्ट करने हैं तो उसको भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने वो कंटेनर में वापस से रख दिया था जब ठंडा हो गया था, और जब आपके पीनट्स भी ठंडे हो जाए ना तो आप फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके आराम से यूज कर सकते हैं। नो मैटर कि इसकी डेट निकलने वाली है, ये निकल चुकी है, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसका सारा मॉइस्चर निकाल दिया तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों की छोटी छोटी भूख के लिए बना रही थी जी ब्रेड पिज्जा। काफी टाइम हो गया था बच्चों ने ब्रेड पिज्जा नहीं खाया था, तो मैंने आज सामान भी मंगवाया था, तो मैंने कहा चलो अब बच्चों को यही बना के दे देती हूँ। तो मैंने ब्रेड पे लगा दिया था चीज़ स्प्रेड और उसके ऊपर मैंने टमाटर रख दिए थे, शिमला मिर्च रख दिए थे, अनियंस रख दिए थे, और फिर उसके ऊपर मैंने श्रेडेड चीज़ डाल के और मैंने इसको रख दिया जी पैन में। और ये अच्छी तरह से जब चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी ना तो हमारे ये ब्रेड जो है वो रेडी हो जाएंगे। और बच्चों की छोटी छोटी भूख के लिए ना ये बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बना के दिया करें बच्चों को, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बस ब्रेड सर्व ही कर रही थी प्लेट में कि बच्चे बस मेरे सर पे आके खड़े हो गए थे कि हमें आप दे दो। ऑरिगेनो की खुशबू ऐसी पहुँचती है ना इनकी नाक में, मैंने कहा थंबनेल के लिए तो यार एक फ़ोटो लेने दो मुझे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें देती हूँ। तो बच्चे बस प्लेट लेके चले गए यहाँ पर और खूब इंजॉय कर रहे थे और बार बार मुझे थम्स अप दिखा रहे थे, मामा बहुत मजे का बना है। सो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी।